दुनिया के सभी प्राणियों में मनुष्य शारीरिक रूप से सबसे कमजोर है। आदमी चिड़िया की तरह उड़ नहीं सकता, तेंदुए से तेज दौड़ नहीं सकता, एलिगेटर की तरह तैर नहीं सकता और बंदर की तरह पेड़ पर चढ़ नहीं सकता। जिस्मानी तौर पर आदमी बेहद लाचार और असुरक्षित होता है। वह एक छोटे से कीड़े के काटने से मर सकता है, लेकिन कुदरत समझदार और दयालु है। उसने इंसान को जो सबसे बड़ा तोहफा दिया है वह है सोचने की क्षमता। इंसान अपना माहौल खुद बना सकता है, जबकि जानवरों को माहौल के मुताबिक ढलना पड़ता है। दुख की बात यह है कि कुदरत के इस सबसे बड़े तोहफे का पूरा इस्तेमाल बहुत कम लोग कर पाते हैं। असफल लोग तो दो तरह के होते हैं, वे जो करते तो हैं लेकिन सोचते नहीं हैं। दूसरे वे जो सोचते तो हैं लेकिन कुछ करते नहीं। सोचने की क्षमता का इस्तेमाल किए बिना जिंदगी गुजारना वैसा ही है जैसे कि बिना निशाना लगाए गोली दागना। जिंदगी उस कैफेटेरिया की तरह है जहां हमको खुद सर्विस करनी पड़ती है। वहां हम अपनी ट्रे उठाते हैं, खाना चुनते हैं और उसका भुगतान भी हम खुद करते हैं। अगर हम कीमत चुकाने को तैयार हैं तो वहां से कोई भी चीज ले सकते। अगर हम कैफेटेरिया में किसी के पास आकर खाना परोसने का इंतजार करेंगे तो इंतजार ही करते रह जाएंगे। जिंदगी भी वैसी ही है। हम चुनाव करते हैं और फिर कामयाब होने के लिए कीमत चुकाते हैं। जिंदगी चुनाव और समझौतों से भरी पड़ी है। बोलते हैं ना कि लाइफ इज फुल ऑफ चॉइसेस एंड कॉम्प्रोमाइजेस। भाग्य केवल सहयोग पर निर्भर नहीं होता, बल्कि हम उसे अपने लिए चुनते हैं। वो इंतजार करने की नहीं बल्कि हासिल करने की चीज है। इस बात पर गौर देना कि यहाँ दोनों बातें एक दूसरे का विरोध करती है। अगर जिंदगी चुनाव से भरी है तो समझौतों का सवाल कहाँ उठता है? यकीनन समझौता भी तो एक चुनाव है। चलो इसके बारे में पूरा डिटेल में समझते हैं। जिंदगी चुनाव से कैसे भरी है? हाउ इज लाइफ फुल ऑफ चॉइसेस? जब हम अधिक खाना खाते तो अपना वजन बढ़ाने का चुनाव खुद करते हैं। जब हम अधिक शराब पीते तो दूसरे दिन सिर में दर्द पा लेने का चुनाव हमारा खुद का होता है। अगर हम शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो दुर्घटना में खुद को या किसी और को मार लेने का खतरा खुद चुनते हैं। जब हम दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो इस बात का चुनाव खुद करते हैं कि दूसरे भी हमारे साथ बुरा व्यवहार करेंगे। हर चुनाव का एक नतीजा भी होता है। हम चुनाव करने के लिए तो स्वतंत्र होते हैं, लेकिन उसके बाद वह चुनाव हमें नियंत्रित करने लगता है। दूसरों से कुछ अलग बनने के लिए हम सबके पास बराबर का मौका होता है। जिंदगी की तुलना गीली मिट्टी से की जा सकती है। जिस तरह कुम्हार गीली मिट्टी को मनचाही शक्ल में ढाल सकता है, उसी तरह हम भी अपनी जिंदगी को मनचाहा रूप दे सकते हैं। जिंदगी समझौतों से कैसे भरी है? हाउ इज लाइफ फुल ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस? जिंदगी केवल मौज मस्ती का नाम नहीं है, इसमें दुख और निराशा का भी सामना करना पड़ता है। जिंदगी में ऐसी घटनाएं भी घटती हैं जिनके बारे में हमने सोचा तक नहीं होता। कई बार हर चीज उलट पलट हो जाती है। अच्छे लोगों के साथ भी बुरी घटनाएं घट जाती हैं। कुछ चीजें हमारे काबू से बाहर होती है, जैसे कि अपाहिज होना या शरीर में कोई जन्मजात दोष होना। हम अपने माँ बाप या पैदा होने के वक्त के हालात को तो नहीं चुन सकते। अगर तकदीर ने हमारे साथ नाइंसाफी की है तो मुझे अफसोस है, लेकिन ऐसा हो ही गया है तो हम क्या करेंगे? चीखेंगे, चिल्लाएंगे या तकदीर की चुनौती को मंजूर करते हुए आगे बढ़ेंगे? यह चुनाव भी हमको करना है। किसी साफ दिन में हमको झील में सैकड़ों नावें तैरते दिखाई देंगी। हर नाव अलग दिशा में जा रही होती है। हवा के एक ही दिशा में बहने के बावजूद नावें अलग अलग दिशाओं में जा रही होती है। ऐसा क्यों? इसलिए कि उनमें पाल को उसी ढंग से लगाया जाता है और इसका फैसला नाविक करता है। यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। हम हवा के बहाव की दिशा तो नहीं चुन सकते, पर पाल लगाने का ढंग तो चुन सकते हैं। सेहत, खुशी और सफलता हर आदमी के जूझने की क्षमता पर निर्भर होती है। इंद्रधनुष के बनने के लिए बारिश और धूप दोनों की जरूरत होती है। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। उसमें सुख है तो दुख भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है और उजाला है तो अंधेरा भी है। जब हम मुसीबत का सामना सही तरीके से करते हैं तो और मजबूत बन जाते हैं। अपनी जिंदगी की सभी घटनाओं पर तो नियंत्रण नहीं कर सकते, पर उनसे निपटने के तरीके पर हमारा नियंत्रण होता है। इसको एक कहानी से समझते हैं। रिचर्ड ब्लेसनिडेन सेंट लुइस विश्व मेले में भारतीय चाय का प्रचार करना चाहते थे। वहाँ काफी गर्मी थी, इसलिए उनकी चाय कोई नहीं पीना चाहता। उसी बीच उन्होंने देखा कि ठंडे ड्रिंक्स की खूब बिक्री हो रही है, तो उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना अपनी चाय में चीनी मिलाकर उसे ठंडे ड्रिंक के रूप में बेचे। उन्होंने ऐसा ही किया
और लोगों ने उनकी इस ड्रिंक को खूब पसंद किया। दुनिया में ठंडी चाय, जिसे हम आइस टी भी कहते हैं, वहीं से शुरू हुई है। आदमी कोई बाजफल नहीं है जिसके पास कोई चॉइस नहीं होता। बाजफल खुद यह तय नहीं कर सकता कि वह विशाल वृक्ष बन जाए या गिलहरियों का भोजन बने, लेकिन मनुष्य चुनाव कर सकता है। अगर हमारे पास नींबू हो तो हम उसे आँख में डालकर चीख चिल्ला सकते हैं और उसकी शिकंजी बनाकर पी भी सकते हैं। तो यह हम पर निर्भर करता है कि उनका सामना जिम्मेदारी से करें या खींचते हुए करें।